देखिए, आप उसे कुछ मत कहना। वो उसका खुद का डिसीजन है। कुछ ना कहो। इतनी अच्छी खासी जॉब मिली थी उसको, ना कह दिया। और कुछ ना बोलो उसे। क्यों? हैदराबाद दूर है या जॉब ही नहीं करना उसको? आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। हम फिर बात करेंगे विजय से, अभी नहीं प्लीज। उसकी भलाई के लिए अगर थोड़ा गुस्सा भी करना पड़े ना, तो कुछ गलत नहीं है। प्रशांत, कहाँ है भाई तू? कितने फोन किए, उठाता क्यों नहीं? विजय, एक हेल्प चाहिए थी। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। क्या रहना वहाँ पर, सुन बंदे जहाँ अपने ही ना पहचाने। रह गए हैं जो तुझ में, मेरे लम्हे लौटा दे। मेरी आंखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे। चल चल वे तू बंदे उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। प्रशांत मेरा बेस्ट फ्रेंड, बचपन से हम साथ हैं, सुख में और दुख में भी। माँ बाप नहीं थे उसके। She dumps me यार। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। होता है भाई। चल कॉफी पीता है, तुझे अच्छा लगेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। सुन, कल मुझे सपना आया था। किसका? तेरा। और क्या देखा सपने में? सपने में ना एक्चुअली तू गाँव गया था और मैं तुझे ढूंढते हुए गाँव आया। और घर में मैंने पूछा तेरे कहाँ पे है तू, तो पता चला तू खेतों में गया था। खेतों में? हाँ ना, खेत में पता चला तो मैं ढूंढते हुए तुझे खेतों में आया। हाँ। और ना मैंने तुझे एक लड़की के साथ देखा वहाँ पे। साले खेत में लड़की के साथ क्या कर रहा था? साले तू और तेरे फालतू सपने। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। कल कॉल आया था अंकल का। हेलो, कैसे हो बेटा? चाचा मैं ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद कॉल। सब ठीक है ना? यहाँ पे सब ठीक है। हमने सोचा था कि पंचायत बुलाते हैं और क्या चाचा? और जैसे तुम ठीक समझो बेटा, वो जायदाद का बंटवारा करना था। सावित्री भी कह रही थी हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, और तुम जैसा ठीक समझो बेटा। हम पंचायत में बात करते हैं और जितना भी होता है वो मिल बांट लेते हैं। चाचा सब आप ही का ही तो है। माँ और बाबूजी के बाद आप ही ने सब संभाला है। ऐसा नहीं चलेगा। दिन रात मजदूरी करे हम और मालिक को बने, हमें मंजूर नहीं। बोल दो उसे अगर आ सके तो गाँव आए, वरना हमें पंचायत जाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं ना, तुम अपनी चोच बंद रखो। हाँ बेटा, चाची है तुम्हारी, दिल पे मत ले। तू गाँव आ जा, हम आपस में बात कर रहे थे और मामले को सुलझा लेते। हमें कोई पंचायत की जरूरत नहीं बेटा। तू आएगा ना बेटा? सर 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 आप जा मैं कम सर? हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? वेल मैं राइटर हूँ सर, और मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। यू नो, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हर एक कहानी परफेक्ट होती है, लेकिन सर ये सच नहीं है। कहानी को प्रोफेशनल्स या टेक्निकल करेक्शंस की ज़रूरत होती है। एक मिनट, मुझे लगता है
आप गलत जगह पे आए हो। ये क्लिनिक है, और अगर आपको आपकी कहानी में कुछ करेक्शन चाहिए तो आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। करेक्ट सर, लेकिन ये मेरा स्टाइल है सर। मैं कहानी के करेक्शंस जो है वो नॉन प्रोफेशनल लोगों से करवाता हूँ, क्योंकि मेरा ये एक मानना है कि नॉन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इमोशनली कहानी को करेक्ट करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, और भी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी कहानी कभी सुन लूँगा बाद में। सर मैंने देखा बाहर अभी कोई वेटिंग नहीं कर रहा है, और अपॉइंटमेंट भी चेक किया, किसी का अपॉइंटमेंट भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर मुझे लगा मैं बोर हो रहा हूँ। सर मैं चला जाऊंगा सर। ओके, स्टार्ट। वैसे गांव में कहाँ रुकेगा? भैया के पास रुकता हूँ, वहाँ से 10 किलोमीटर ही गांव है मेरा, और भैया से सजेशन मिलेंगे तो अच्छा हो जाएगा डिसीजन लेने में। अनिरुद्ध भैया, वैसे ये मेरे बड़े भाई है मगर मुझसे ज़्यादा प्रशांत इनको मानता है। बहुत अच्छे दोस्त है दोनों। Cheers. तो फाइनली बंटवारा हो ही रहा है। समझ नहीं आ रहा भैया इसके साथ कैसे डील करूँ। डील क्या करना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहने को आसान है। वेट 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 सेकंड। देख भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और एक जमीन के टुकड़े के बदले तेरे अपने सगे मिल रहे हैं। इट्स नॉट बैड डील। और मुश्किल वक्त में इंसान को अपने ही साथ देते हैं। क्या पता ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ अलग ही सोचा हो। तो वो लड़की से मिला एंड फॉल इन लव। काफी फिल्मी है आपकी स्टोरी। हाँ, देखो बेटा, तुम अच्छे जॉब पे हो। भैया का सपना था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करे और जॉब करते देखे। काश वो आज का दिन देख पाते। बात को घुमाते क्यों कहते हो, सीधे सीधे कहो जो भी है। देख, मेरे पास खेती की सिवा कुछ नहीं। दिन रात खेती करके बस बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। चाचा सब आप ही का तो है, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? ऐसा नहीं बेटा, भैया ने खेती खरीद ली थी। हमारा सपना था सब परिवार एक साथ रहे। अगर आज भैया होते तो मैं ये बात नहीं कहता। बस और कुछ नहीं। इतने सालों में मर मर के काम किया और आधा हिस्सा तुम लोगों को खिलाया। भाई होने के नाते तेरे चाचा का भी उस जमीन पर उतना ही हक है जितना तेरा है, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं हर हद पार करूंगी हमारा हक वापस पाने के लिए। फिर क्या सोचा वो खेती देख लेता हूँ जिससे सब ड्रामा हो रहा है। देखो,
हम पंचायत बुलाते हैं, जब पंचायत बोलेगी हम वैसा ही करते हैं। चाचा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पिता समान हो और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला अपनी दखल दे। ठीक है, देखो कहाँ पर रुके हो? घर में जगह नहीं है और चाय पानी के लिए शक्कर भी खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको, मगर मैं समझ सकता हूँ चाचा। हाय। ओके, दूर हूँ, पहचाना मुझे? आज सुबह बस स्टॉप पे अजीब है ना, यहाँ दूर गांव से खेतों में अकेले बैठना। ये अकेलापन ही हमें कभी कभी अपने आप से मिलवाता है। शायद ये वही पल हैं जो हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, शायद तब से अकेला हूँ, पर आज अकेलेपन की डेफिनेशन पता चली। आई एम सॉरी। नाम क्या है आपका? एक मिनट, भैया का फ़ोन है। हेलो, हाँ भैया, हाँ निकल ही रहा हूँ, ऑन दी वे हूँ। तो जाने अनजाने में मैं कबाब में हड्डी बन गया। नाम तो बताया नहीं उसने। तू कहे तो डिटेल्स निकलवा दो, मेरी कुछ जान पहचान है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या बोलता है? ओके, तो उसका क्रश मिला उसको, पर लड़की का नाम नहीं पता चला। सर, आपका दिया टाइम खत्म हो गया। अरे कोई नहीं, जब तक अगला मरीज नहीं आता आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक जमीन के टुकड़े के बदले एक हमसफर और अपने सगे मिल रहे हैं। नॉट अ बैड डील, क्या बोलता है? चीयर्स। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। हाय, पहचाना? लिफ्ट। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा निकिता। इस शाम का। जाने तू
हाँ बोलो भैया। हेलो संदीप, एक हेल्प चाहिए थी यार, इसकी डिटेल्स निकालनी है। वैसे रहते किधर हो तुम? क्यों? सोचा तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं। शादी करने का इरादा है क्या? जब भी आना बता के आना। क्यों, आज मूड नहीं साहब का? निकिता। क्या बात है, बड़ा ही प्यारा नाम है। Cheers। मुझे कुछ कहना है तुमसे, पता नहीं। आई लव यू। अपना है क्या, जी मरे चाहे कुछ हो, तुझको चलो मेरे साथ बोला, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं नहीं आ सकती, मेरे पीछे मेरी माँ ही है बस, और कोई नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो फिर हीरो को हीरोइन नहीं मिलेगी? टिपिकली सैड एंडिंग है। नहीं, वो मिलता है मुझे पुणे में। तेरा दिमाग तो ठीक है? अच्छी खासी जॉब छोड़ के तू वापिस गाँव जा रहा है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई से बात कर ली? एक बार मैंने विजय के डिसीजन में इंटरफेयर किया था, तब सोचा नहीं तो वो इतनी दूर चला जाएगा। बस इस बार एक और भाई नहीं खोना चाहता यार। बस एक काम कर, एक प्रॉमिस कर मुझे, इस बार तू अकेले नहीं आएगा, उसे साथ लेके आएगा। एक बार बात कर ले भैया से। किस मुंह से बात कर लूं? इतना कुछ बोल दिया है उन्हें। वो भैया है, माफ कर देंगे। कम से कम मेरे लिए तो ट्राई कर। अनिरुद्ध गलत नहीं था, बस तुम्हें जरूरत से ज्यादा अपना समझ बैठा। अच्छा हुआ तुमने उसे सही समय पे समझा दिया। उसकी भलाई के लिए अगर थोड़ा गुस्सा भी करना पड़े ना तो कुछ गलत नहीं है। कहाँ जा रहे हो विजय? विजय, आप मेरे भैया हो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ये मेरा खुद का डिसीजन है और मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं जो चाहे करूं, आपसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, आगे से मुझसे बात करनी हो या मिलना हो तो पहले फोन कीजिए। हेलो, कहाँ खो गए? आगे क्या हुआ बताओगे नहीं? प्रशांत सीधा गाँव वापस आया अपना जॉब छोड़ के। इस बार वो अपने भैया के पास नहीं, सीधा निकिता के घर चला गया।
माँ जी नमस्ते। हेलो संदीप। हाँ, क्या पता चला? हाँ भैया, उसका नाम निकिता मालवदे है। ओके, एक मिनट मैं प्रशांत को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। मेरा नाम प्रशांत है। निकिता ने शायद आपको बताया होगा, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मैं पुणे में जॉब करता था, पर निकिता पुणे शिफ्ट नहीं होना चाहती, इसलिए मैं सब छोड़ के आया हूँ। हम दोनों, एक मिनट, भैया का कॉल है। हेलो प्रशांत। हाँ, संदीप लाइन पे। हाँ संदीप, बोलो। उसका नाम निकिता मालवदे है। उसके पीछे उसकी माँ ही है। पिता उसके बचपन में गए थे शायद। उसकी माँ ने उस दूसरों के खेत में काम करके बड़ा किया है। आखिरी बार उसको 6-7 महीने पहले देखा गया था। इसके बाद वो किधर गई किसी को पता नहीं। आखिरी बार उसको बस स्टॉप पे देखा गया था भैया। कोई कहता है कि वो बाहर जॉब करने के लिए चली गई है। हेलो संदीप, वो एड्रेस मुझे SMS कर। अब तू वहाँ पे पहुँच जा। मैं नहीं आ सकती। मेरे पीछे मेरी माँ ही है बस, और कोई नहीं है। मैं मजबूर हूँ। वैसे रहते किधर हो तुम? जब भी आना बता के आना। मुझे कुछ कहना है तुमसे। आई लव यू। हाँ हाँ देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब की निकिता। मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। हेलो, पिकअप फोन प्रशांत। मुझे पता है तुम मेरे बारे में जानते हो। मैंने कहा था ना, मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे साथ। प्रशांत, फोन पिकअप करो। क्यों आए वापस तुम? क्यों? तुमसे प्यार जो करता हूँ। पहली बार जब तुमने मुझे देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतने दिनों से मैं वहाँ पे हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा।
बाद में मैं समझ गई, तुम मुझे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और समझ भी। प्रशांत पिक अप फोन प्लीज। मैं तुम्हें चाहने लगी थी, पर सच तो यही है कि मैं मर चुकी हूँ। और मुझे ये तोहफा मेरे भैया ने दिया है। इसकी सांसें चल रही है। क्या फर्क पड़ता है, दफना दो। भैया, मुझे पूना में एडमिशन मिला है। वाह, कांग्रेचुलेशन। भैया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मेरे सौतेले भाई हो। मुझे मेरे भैया ने मारा है प्रशांत, मुझे मेरे भैया ने मारा। क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? क्यों मारा तूने उसको? सिर्फ वो यही चाहती थी ना कि शहर जाके पढ़ाई करूं। बट यार, नाम बताने में बहुत देरी करती तूने। कोई आ रहा है तुम्हें मारने, बस एक बार कह दो, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। क्या पता यही हमारी डेस्टिनी है। प्लीज कह दो ना प्रशांत, तुम्हें जरूरत है मेरी। मैं हमेशा चाहता था तुम्हारे साथ रहूं, और अब मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। कल तक का टाइम देता हूँ तुझे, सब सच जाके पुलिस में बता दे। अगर नहीं बताया तो ना, मेरे भी तरीके हैं। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. प्रशांत, प्रशांत, माँ जी, माँ जी, प्रशांत आया था इधर सुबह। माँ जी, प्रशांत किधर है? हेलो माँ जी। वो ढूंढ रहे उसे, क्या करूं?
एक बार बात कर ले भैया से। किस मुंह से बात करूं? इतना कुछ बोल दिया है उन्हें। वो भैया है, माफ कर देंगे। कम से कम मेरे लिए तो ट्राई कर। सॉरी भैया। आई लव यू। निकिता, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हमें एक बार एक साथ देखें। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मगर डॉक्टर क्यों मारेगा प्रशांत को? वो तो उसे जानता भी नहीं था। निकिता को मारने का मकसद डॉक्टर के पास था, लेकिन प्रशांत को नहीं। दोनों को मारा एक ही बंदे ने है। एक डॉक्टर लोगों की जान लेता है। गलत है, बिल्कुल गलत। वो मेरी बहन थी, सौतेली ही सही। उसे मरना ही था। अगर वो बता देती तो उसका पिता कौन था। मुझे माफ कर दो निकिता, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस। मगर प्रशांत को मारने के पीछे डॉक्टर का हाथ नहीं, कोई और है, और वो मुझे बता भी नहीं रहा। कौन? विजय, एक हेल्प चाहिए थी। सुन ना, कल मुझे सपना आया था। किसका? तेरा। और क्या देखा सपने में? सपने में ना, एक्चुअली तू गाँव गया था। हाँ। और मैं तुझे ढूंढते हुए गाँव आया। और घर में मैंने पूछा तेरे कहाँ पे है तू, तो पता चला तू खेतों में गया था। खेतों में? हाँ ना, खेत में पता चला, तो मैं ढूंढते हुए तुझे खेतों में आया। और वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया फिर? आपसे वादा किया है उसने, अब मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलेंगे। बस एक काम कर, एक प्रॉमिस कर मुझे। इस बार तू अकेले नहीं आएगा, उसे साथ लेके आएगा। शायद वो उसी बस स्टॉप पे आपका इंतजार कर रहा होगा।
निकिता को मारने का मकसद डॉक्टर के पास था, लेकिन प्रशांत को नहीं। दोनों को मारा एक ही बंदे ने है, मगर प्रशांत को मारने के पीछे डॉक्टर का हाथ नहीं, कोई और है। वो ढूंढ रहे हो उसे, क्या करूं? जाने दो उसे।